हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 9 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि प्रश्न दिया गया, ये देखिए करा कि 9 उसके बाद 17 और 27 का चतुर्थनापाती ज्ञात कीजिए। और भी यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए करा कि दो संख्याओं का लॉसो दिया गया है 66, करा कि संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो संख्याओं का योग होगा। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है दोस्तों, ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है, जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपको सबसे शॉर्ट तरीका से बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको सभी तरीके क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और ये पार्ट नंबर 48 है, जिसने पार्ट 47 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, कैसे करेंगे, तरीका सबसे शॉर्ट। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी, टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक, पीओ कलर, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस, एसएससी, एमटीएस, हवलदार, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी सरकारी एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करें और कैसे करेंगे। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों और ट्राई करते हुए चलिए, क्या आप ट्राई करके और इस तरीके के प्रश्न कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए, और आप जरूर कमेंट करके बताइए कि 9 में से आपके कितने प्रश्न सही हो पाए, क्योंकि अभी हाल ही के एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए। करा कि 9, 17 और 27 का हम लोगों का पूछ रहा है दोस्तों कि चतुर्थनापाती ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोगों का यानी चौथा अनुपात पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे। ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो यहाँ पे हमेशा इसी तरीके से करेंगे कि 9 और अनुपात लगा देंगे दोस्तों 17, उसके बाद यहाँ पर अनुपात, इस जगह क्या लगाएंगे, समानुपात लगा देंगे। उसके बाद लगा देंगे दोस्तों हम लोगों का 27, और यहाँ पर कर देंगे दोस्तों, आगे यही निकालना था कि चतुर्थ अनुपाती पूछ रहा था तो उस जगह x कर देंगे। बस आपका प्रश्न सॉल्व हो गया। इसको कर दीजिए। अनुपात एक तरीके से क्या है, बट्टा का रूप है, यानी कहने का मतलब 9 और बट्टा में क्या कर देंगे दोस्तों 17 कर देंगे। उसी प्रकार से समानुपात का मतलब ये जो 4 बिंदा है इसका मतलब होता है हम लोगों का क्या दोस्तों, बराबर, इसीलिए यहाँ पे बराबर लिखे हैं नीचे में, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे कर देंगे दोस्तों बट्टा, अभी बोले हैं कि अनुपात का रूप है, तो 27 अब बट्टा में क्या कर देंगे दोस्तों x कर देंगे। बस आपका प्रश्न सॉल्व हो चुका है। एक बार कटा लेंगे और आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए तो कैसे कटेगा सर, सीधा सीधे हम लोगों का कटेगा, 9 तिया क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो ठीक है सर, तो क्रॉसिंग गुना कीजिएगा, यानी कि यहाँ पे 9 एका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 तिया 27, तो क्रॉसिंग गुना यानी कि ये वाला इधर गुना हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों इधर गुना हो जाएगा। इसमें दिक्कत क्या है, तो 1 गुना x करेंगे तो क्या हो जाएगा x, इधर 70 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 51। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा 51। कहाँ नजर आया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा जा चुका। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सभी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों जो बार बार रिपीट करते हैं। देखिए जैसे अगला क्वेश्चन दिया गया कह रहा है कि दो संख्याओं का लॉस हो, यानी कि संख्या क्या गो है सर, 2 गो है। तो इसमें दिक्कत क्या है, 2 गो संख्या आप दे दीजिए। ये देखिए एगो संख्या और दूसरा संख्या लिख दीजिए, ठीक है, 2 गो संख्या दे दिए। कह रहा है कि 2 संख्याओं दिया गया और उनका लॉस हो और संख्याओं का अनुपात लिखा है, तो अनुपात लिख दीजिए दोस्तों, 2 अनुपात क्या है 3 है। तो कह रहा है कि उनका लॉस हो, यही 2 और 3 का एलसीएम ले लीजिए दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का 6 निकल जाएगा, यानी कि एलसीएम हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों 6 आ जाएगा सर हम लोगों का एलसीएम। तो समझ गए, एलसीएम 6 आएगा, तो 2 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 6 लिख दिया, अब बराबर का बराबर, उनका एलसीएम दिया है 66। ये देखिए एकदम जिस तरीके से कहा था वैसे कर दिए, उनका यानी किनका, वही संख्या का। तो ठीक है सर, उन्हीं संख्या का, यहाँ पे समझना होगा। कह रहा है कि 2 संख्याओं का लॉसो दिया, तो 2 संख्या का लॉसो किसका किसका, तो वही जो अनुपात दिया गया था उसी का लॉसो दिया गया था। तो इसीलिए 2 और 3 का एलसीएम क्या लिखे, ये जो 6 आया कहाँ से आया, तो एलसीएम लिए सर 2 और 3 का। तो ठीक है सर, इसको अब कटा के आपका आंसर ये देखिए 6 का क्या हो जाएगा दोस्तों 6, तो यहाँ पे लिख देंगे 1
और इधर 6 से कट जाएगा, 11 छक्के 66। तो कह रहा है कि उनका योग, तो उनका योग यानी इन दोनों संख्या का योग कर दीजिए दोस्तों, आपका प्रश्न सॉल्व हो गया है। कि 2 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा सर, हम लोगों का 5 हो जाएगा। तो ये देखिए 5 और अनुपात 1 का मान निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 11। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 11 पचे क्या हो जाएगा हम लोगों का 55 हो जाएगा। तो यहाँ पे निसंदेह हम लोग 55 लिख देंगे। और आंसर नंबर कहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। आप अच्छे से समझिए कि सर ये 2 संख्या दिया था, ये पहला संख्या एक दूसरा संख्या, उनका लॉसो निकाल दिया और वहां लॉसो दिया गया था। लॉसो 66 है, तो इन दोनों संख्या का लॉसो लेंगे तो क्या हो जाएगा 6। तो इसको कटा लीजिए, 6 1 6 हो जाएगा। तो इसीलिए ऊपर में वो 1 लिखे अनुपात में, और अगर 6 से कटा देंगे, 6 1 6 11 बार में कट गया। तो कह रहा है कि संख्याओं का योग पूछा था, दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो +5 हो जाएगा, क्योंकि दोनों संख्या 5 होंगे। और अनुपात निकालेगा, 11 पचे क्या हो जाएगा दोस्तों 55। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 55 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहीं भी डाउट लगे तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करें। यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो उनका यानी कि आप एक हक तो भी लेकर कर सकते थे। ये देखिए जैसे इसमें गुना कर देंगे दोस्तों हम लोग किससे, तो 11 से, और ई गुना कर देंगे, इसमें भी हम लोग गुना कर देंगे दोस्तों किससे, तो 11 से। यहाँ भी गुना कर दीजिएगा इस जगह, तो 11 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 22 हो जाएगा। जोड़ पूछा था 11 33, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। तो कैसनो कीजिए आपका आंसर वही निकलेगा, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, तीसरा नंबर क्वेश्चन। कैसे करेंगे दोस्तों, तरीका सबसे शॉर्ट। करा कि 80 रुपया अंकित मूल्य वाले एक वस्तु को 68 रुपए में बेचा। यानी कि कह रहा है कि अंकित मूल्य यहाँ पे दिया है दोस्तों, जो दाम लिखा रहता है पॉकेट पे, जो दाम लिखा रहता है कोई भी चीज का जो दाम लिखा होता है, वही कह रहा है कि 80 का दाम लिखे थे। लेकिन वो बेच दिया कितना में, तो बोल रहा है कि बेचा है सर 68 का में बेच दिया, कि ले लो भाई 68 में बेच रहे हैं। तो वही कह रहा है कि आखिर छूट क्या टका दिया। तो आप यहाँ पे बता दीजिए कि दाम लिखे हैं सर 80 का और बेच रहे हैं 68 में। तो यहाँ से यहाँ तक ये छूट करेंगे यानी अंतर करेंगे, तो अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो सर 68 और 12 कितना होता है, तो 68 और 12 क्या हो जाएगा 80। बस बहुत सारा स्टूडेंट ऐसे ही करके यहाँ पे क्या कर देंगे सर 12 रुपया, बस 12 को आंसर करके निकल जाए। बल्कि सारा सर आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। यदि आप ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों गलत हो जाएगा। बल्कि आंसर इसका 12 नहीं आएगा। इधर रुपया में पूछता है तो 12 रुपया होता है, लेकिन वहां देखिए प्रतिशत, सब ऑप्शन में प्रतिशत, यही वजह से गलती होता है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे 12 कर देते हैं, बल्कि यहाँ पे 12 नहीं करना है, बल्कि हम लोगों का 12 रुपया हुआ। अब नीचे में लिखेंगे दोस्तों छूट बट्टा की गणना उसी पे होता है, तो नीचे लिख देंगे हम लोगों का 80 और गुना क्या करेंगे दोस्तों 100 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तब आपका आंसर आएगा, क्योंकि वहां प्रतिशत में पूछा था, रुपया में नहीं पूछा था। इसलिए देखिए 1 0 से और 1 0 कट गया सर, यहाँ भी कट जाएगा। 2 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 हो गया, और 2 चुके क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से और भी कट रहा है दोस्तों, तो कटा लीजिए। देखिए 4 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा, तो ये 4 तिया 12 हो गया। तो ऊपर में बचा 3 गुना 5, तो आप गुना कर लीजिए, आपका आंसर 5 तिया क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों 15% होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते हैं कि ये क्यों, क्योंकि 80 और 68 घटा देते हैं, ये वजह गलती होता है। बल्कि इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी आएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, बार बार चिल्ला के कर रहे हैं कि 15% आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तरीका देख लीजिए, यहाँ पे बना दिए हैं कि किस तरीके से होगा, क्योंकि दोनों का अंतर 12 और नीचे में लिखाएगा हम लोगों का अंकित मूल्य, क्योंकि उसी पर छूट और बट्टा दे रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे 80 गुना में कर देंगे 100। ये 100 कहाँ से आया, तो प्रतिशत के लिए हम लोग हमेशा 100 से गुना करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये देखिए अभी हाल ही के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था, करा कि सबसे, और यहाँ क्या करने लगते हैं बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कि 3 और 4 सर भाग देंगे, तो फिर पॉइंट में ऐसे ऐसे करके लिखने लगते हैं, और यही वजह से बहुत ज़्यादा समय लगता है। यहाँ पे देखिए तरीका सबसे शॉर्ट की क्या होगा कि इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे शॉर्ट में कर लेंगे। भाग देने वाला तो कोई भी कर सकता है, लेकिन तरीका सबसे शॉर्ट क्या, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, जैसे ये देखिए पहला ऑप्शन में लिखा हम लोगों का 3 बट्टा क्या दोस्तों 4 है। उसी प्रकार से बी नंबर में लिखा हम लोगों का क्या 11 बट्टा क्या लिखा है दोस्तों 13 लिखा है। और एक हम लोगों का लिखा है सी नंबर में 5 बट्टा क्या दोस्तों 7 लिखा है। और एक डी नंबर में लिखा है 9 बट्टा क्या दोस्तों 11। तो लिख दिए ए बी सी डी। तो यही करा कि सबसे छोटा भिन्न, तो देखिए यहाँ पे बताते हैं कि सबसे छोटा भिन्न कौन है। इन दोनों संख्या का अंतर कीजिए, 3 और 4 का अंतर कितना होगा 1 होगा। तो इसलिए ऊपर वाला संख्या हम कोई छेड़छाड़ नहीं, ऊपर में 3 है तो सर 3 लिख दीजिए और नीचे उसका अंतर लिख दीजिए। ये देखिए यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों 3 और बट्टा में 1। ये कहाँ से 1 आया, तो वो दोनों संख्या का अंतर लिखे। उसी प्रकार से 11 13 का अंतर क्या होगा दोस्तों, यानी ये दोनों संख्या का अंतर। तो ये देखिए ऊपर में 11 के 11
11 और नीचे में क्या लिख देंगे तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। ये 2 कहाँ से आया तो 11 13 का अंतर। उसी प्रकार से देखिए 5 और 7 में उसी तरह आप करते चलिए, इसमें कोई दिक्कत 5 7 का अंतर 2 का, तो यहाँ भी 2 लिख देंगे। ठीक है सर, अंतर लिखे यहाँ पे। उसी प्रकार से हम लोगों के सामने ई दोनों का अंतर 9 2 का, तो यहाँ भी लिख देंगे 9 बट्टा में क्या लिख देंगे दोस्तों 2 लिख देंगे। बस इतना कर लेने के बाद अब क्या करना है, नीचे लिख देना है भाग दे। जैसे 1 से 3 में भागा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप निसंदेह 3 लिख सकते हैं, तो 3 लिख दिए। उसी प्रकार 11 में 2 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 5 पॉइंट क्या आएगा हम लोगों का 5 आ जाएगा। और 5 में यदि हम लोग 2 से भगा देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 9 में 2 से भगा देंगे तो 4.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों 4.5 यानी 4.5। तो बताइए सबसे छोटा कौन है, तो कौन तो सबसे छोटा नजर आया तो सर 2.5, क्योंकि देखिए 3 5 इधर 4, तो सबसे छोटा हम लोगों का 5/7 हो जाएगा। क्या दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस आप तरीका को समझ लीजिए, इस तरीके के प्रश्न कभी भी आए तो बस अंतर नीचे में लिख देते हैं और उसी से भाग दे देते हैं, आंसर निकल जाता है। कभी भी छोटी बड़ी जो भी पूछे, अगर बड़ा पूछता तो हम लोगों को क्या हो जाता है 11/2, छोटा पूछा था क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 5/7, क्योंकि यही वाला सबसे छोटा इसमें नजर आया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोगों के सामने दिया गया 5वां नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1184 में से घटाई जानी चाहिए ताकि हम लोगों का 21 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी संख्या घटाई जाती है, इस तरीके के प्रश्न आए तो ये देखिए तरीका क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे निसंदेह क्या करेंगे दोस्तों 21 से आप क्या कर दीजिए भागा कर दीजिए। किसमें सर, तो वही जो लिखा हुआ है 1184, तो इसमें आप भागा कर दीजिए। तो 21 से क्या बार में जाएगा तो 5 बार में देंगे तो क्या हो जाएगा 21 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 105, और 21 छके कीजिएगा तो कितना हो जाएगा तो 6 का 126 हो जाएगा। तो 21 पंचे यहाँ पे कर लीजिए 105 कर लीजिए। ये देखिए कैसे करते जाना है, तो 105 यहाँ पे घटाएंगे तो इधर हो जाएगा 8 में 5 जाएगा तो इधर हो जाएगा 3, और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा कट्टी हो जाएगा, तो इधर उतरा 4। तो अब क्या बार में जाएगा सर 21 6 बार में, 7 बार में तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसीलिए 6 बार में ले लेंगे। तो 21 छके यहाँ पे कर दीजिए 6 का 6 और 6 दूना क्या दोस्तों 12, तो 100 क्या हो गया 26 हो गया। इसको घटा लीजिए तो 1 दाएं 10 4 14 में 6 जाएगा तो 8, इधर हो जाएगा सर हम लोगों को कट्टी, क्योंकि पैसा दिया था इसीलिए यहाँ पे 2 रहा, 2 घटेगा तो कट्टी, इधर भी क्या हो जाएगा दोस्तों कट्टी। तो वही कह रहा है कि कौन सी संख्या करें निम्नलिखित में से, यहाँ पे देखिए अब प्रश्न सॉल्व हो चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसमें 1184 में घटाई जानी चाहिए ताकि 21 से पूरी भाग लग जाए। तो यही 8 जो इस शेष बचा वही आपका आंसर निकल गया दोस्तों। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, एक बात मेंशन कर देंगे क्या कि घटाई गई संख्या क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कि घटाई और गई क्या लिख देंगे दोस्तों घटाई गई संख्या। तो ठीक है, घटाई गई संख्या हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। तो यही संख्या 8 उसमें अगर घटा देंगे तो 21 से पूरा कट जाएगा, क्योंकि वही तो शेष बच रहा था, यही शेष नहीं बचना चाहिए था। तो वही 8 अगर 1184 में 8 आप घटा दीजिएगा तो आपका 21 से पूरा भाग लग जाएगा। तो वही घटाई गई संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों सी नंबर में दिया गया 8, तो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस जो संख्या दिया हुआ रहता है उसी से हम लोग क्या कर देते हैं दोस्तों भाग कर देते हैं। जैसे ही भाग कर दीजिएगा जो शेष बचेगा तो वही आपका घटाई गई संख्या निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है। ये देखिए कह रहा है कि यदि 20 व्यक्ति 25 दिनों में कोई काम पूरा कर सकते हैं तो कितने लोग उस काम को 10 दिनों में खत्म कर देंगे। तो अब कैसे करेंगे सर, यहाँ खत्म काम करना है तो देखिए एक ही सूत्र हम लोग हमेशा याद रखें कि M1 और यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों D1। यहाँ पे घंटा के बारे में कहीं चर्चा नहीं है, तो आदमी दिन घंटा वाला सूत्र लगता है इसमें, लेकिन यहाँ पर कहीं भी घंटा के बारे में चर्चा नहीं, खाली आदमी और दिन है। तो M1 D1 इधर कर देंगे दोस्तों M2 और गुना में क्या कर देंगे दोस्तों D2। बस इतना बात लिखेंगे और आपका प्रश्न क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अभी प्रीवियस में इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया और पूछा गया दोस्तों। तो ये देखिए पहला में है कि 20 व्यक्ति, M का मतलब यहाँ पे क्या है सर, M का मतलब होता है आदमी। एक बात समझा देना चाहते हैं कि M का मतलब होता है आदमी, और डी मतलब क्या होता है दोस्तों दिन, जिसको हम लोग बोलते हैं डे, तो यही होता है दिन। और यहाँ घंटा के बारे में चर्चा है ये नहीं है, तो इसलिए घंटा के बारे में आपको कुछ सोचना ही नहीं है। तो ठीक है सर, इसमें आप बैठा देते हैं ना जैसे जैसे कहा। इसमें दिक्कत क्या है, एम के जगह 20 बैठ जाएगा तो 20 बैठा दिए। दिन कितना लिया है 25 लिया है तो 25 लिया। अब इधर फिर बोला है तो कितने लोग लगेंगे, तो वही लोग मालूम है ना, आदमी दूसरा कितना लगे मालूम है। तो काम 10 दिन में खत्म हो जाए तो 10 दिन में ये देखिए अब सीधा सीधी हम लोगों का मुँहा मुँही क्या होता है दोस्तों कट जाएगा। ये देखिए 10 दूना क्या हो जाएगा 20 निशान
निसंदेह काट देंगे, 10 दूना 20 हो गया। तो अब इधर क्या रहा, तो 2 गुना क्या दोस्तों हम लोगों का 25 हो जाएगा। जैसे ही 2 गुना आपका 25 कीजिएगा सर, तो इधर हो जाएगा M2, तो कितना आंसर हो जाएगा, 25 दूना क्या होता है 50 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे M2 के जगह क्या हो जाएगा, तो वही कह रहा है कितना लोग लगाना होगा, तो 50 लोग आपको लगाना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो समझ गए होंगे क्या किए, कुछ भी नहीं। यहाँ पे M1D1 इधर M2D2 लगाए, क्योंकि H घंटा के बारे में यहाँ चर्चा है ही नहीं, इसलिए घंटा लिख कर क्यों समय बर्बाद करेंगे, तो यहाँ पे नहीं करेंगे। इसलिए 20 व्यक्ति 25 दिनों में कर सकता है, तो 20 गुना 25, तो कह रहा है कि कितना लोग लगाएंगे, तो वही कह रहा है लोग कितना लगाएंगे मालूम ही नहीं सर, इसलिए M2 लिख दिए, यानी कितना आदमी लगाएंगे वही निकालना था। और 10 दिन में तो गुना 10 कर दे, मुँहा मुँही कटा दिए, 10 दूना क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो 25 दूना क्या हो जाएगा 50 आंसर हो जाएगा, क्योंकि बराबर के इस पार से उस पार 100% कटता है, तो कटा ही दिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि एक 110 मीटर लंबी ट्रेन किसी खंभे को 12 सेकंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की किलोमीटर प्रति घंटा में चाल क्या होगा। तो आप जानते होंगे, क्या जानते हैं कि चाल बराबर सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे पहले लिख के उसके बाद मिटाएंगे। चाल बराबर सूत्र क्या होता है हम लोगों का, दूरी बट्टा में क्या होता है समय, ये फॉर्मूला होता है। चाल बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों, दूरी बट्टा क्या होता है समय होता है, तो ये बात जानते हैं सर। तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है, तो इसमें मिटाना क्या, आप यहीं पे कर दीजिए ना, जो जो दिया गया है उसको कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पे सब चीज दिया है, क्या क्या दिया है कि सर दूरी दिया है कितना 110 मीटर दिया है, तो 110 लिख देंगे। और उसके बाद समय कितना ले रहा है, तो 12 ले रहा है, तो 12 लिख दिए। उसके बाद वही कह रहा है कि इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए, किस में चाहिए दोस्तों, किलोमीटर। यहाँ पे देखिए मीटर और प्रति क्या है सेकेंड में है, तो देखिए दूरी दिया था 110 और इधर 12, तो इसको किलोमीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना होगा कि 18/5 से क्या करना होगा दोस्तों, हम लोगों को गुना कर देना होगा। ये बात हमेशा याद रखना होगा कि किलोमीटर प्रति घंटा को, यानी कि यहाँ पे क्या चेंज कर रहे हैं दोस्तों, ये देखिए मीटर प्रति सेकंड को जब आप किस में चेंज कीजिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में 18 यहाँ पे क्या करना होगा 5 से गुना करना होता है। तो इसी वजह से वहाँ पे 18/5 से क्या कर रहे हैं दोस्तों, गुना कर रहे हैं, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में चेंज करने के लिए। तो बस इतना बात यदि आप समझ गए कि 18/5 कहाँ से आया, तो बता तो रहे हैं कि मीटर प्रति सेकंड को किस में चेंज कर रहे हैं, किलोमीटर में। तो हमेशा कभी भी इस तरीके का रहेगा तो आपको 18/5 से क्या करना होगा, गुना करना ही पड़ेगा, तभी आपका किलोमीटर में चेंज होगा। तो बस अब इसको कटा लेंगे और क्या कर लेंगे दोस्तों, आंसर कर लेंगे। तो देखिए कटा देते हैं, किससे कटेगा, तो देखिए 5 से कट जाएगा दोस्तों, 22 पंचे क्या होता है 110 होता है, तो ये 5 से कट गया। ठीक है सर, और कटने वाला ये देखिए 12 को कटाइए, तो 2 से 6 से कटा लीजिए, तो 6 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए 6 दूना क्या होगा 12 होगा, ये देखिए 6 दूना 12 और 6 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 18 हो जाएगा, तो ये कट गया। फिर 2 से भी कटेगा, तो ये देखिए 2 से कट गया, तो 2 से कट जाएगा, तो यहाँ 11 हो जाएगा। तो ऊपर में देखिए 11 गुना 3, तो 11 गुना 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, 33 किलोमीटर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 33 किलोमीटर प्रति घंटा। बस तरीका को समझना था, प्रश्न एकदम समझना होगा कि कैसे कर रहे हैं। कि वहां पे लिखा है कि चाल निकालना, तो चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटा समय, दूरी दिया था 110 लिख दिए, नीचे में समय लिख दिए 12। अब क्या किए कि मीटर प्रति सेकंड है सर, तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 18 किससे गुना करना होगा, हमको 5 से गुना करना होगा। इसीलिए 18/5 से गुना किए, क्यों किए, क्योंकि सारा ऑप्शन इस तरीके से दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है 8वां नंबर क्वेश्चन। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे तरीका बताते हैं। कह रहा है कि P किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, तो कह रहा है कि P किसी काम को सर 12 दिन में कर सकता है, और Q किसी काम को कितने दिन में कर सकता है दोस्तों, 16 दिन में कर सकता है। तो यहाँ पर इस तरीके काम वाले का भी प्रश्न है, तो इस जगह आप निसंदेह एलसीएम ले लीजिए। तो 12 और 16 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। आप ऐसे लिख लीजिए, अगर आपको दिक्कत लग रहा है कि कैसे एलसीएम आप ले लीजिए 12 और 16 और भाग लगा, इस तरह का बच्चा वाला जो एलसीएम होता है ले लीजिए, तो आपका एलसीएम क्या आएगा दोस्तों 48 आएगा। क्योंकि 12 और 16 का एलसीएम निकालने में इसमें दिक्कत क्या है कि 12-16 का आप एलसीएम लीजिए 48 आएगा ही आएगा। तो ठीक है सर ले लिए। अब यहाँ पे इधर क्या लिखेंगे दोस्तों, इसका क्षमता लिख देते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही क्षमता लिखेंगे, ये देखिए कि 12 में 48 क्या बार में आएगा, तो 12 चौक क्या होता है दोस्तों 48, और 16 में 48 क्या बार में आएगा 3 बार में आएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि वे एक साथ 4 दिनों तक काम किया, तो दोनों मिला दीजिए, यानी 4 और 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि दोनों 4 दिन तक किया है, तो 4 दिन यानी कि 4 3 क्या हो गया 7 हो गया। जब दोनों मिलेगा तो 7 हुआ, और 7
को 7 यानी एक दिन में कर रहा है 7 काम, यानी कि ये देखिए दोनों मिला तो 4 3 क्या होगा दोस्तों 7, ये एक दिन में 7 काम कर रहा है, 4 दिन में कितना करेगा तो 7 चौके 28, तो यहाँ पर 28 इसमें आप घटा दीजिए। जैसे ही 28 घटा देंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना निकलेगा 0, इधर हो जाएगा 4 में 2 जाएगा 2 तो 20 हो गया। तो इतना काम, तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा, तो आखिर 48 में से 20 भाग उसने करिए दिया दोस्तों। हम लोगों का 48 में से वही कर रहा है कि कितना भाग बचा हुआ है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, इसी जगह आपको समझना कि इस जगह क्या होगा। ये देखिए यहाँ पे कर देंगे दोस्तों 20 भाग हम लोगों का बचा हुआ है, क्योंकि 28 भाग तो उसने करिए दिया, वही 20 जो नीचे में शेष आया 20 आप बट्टा में कर दीजिए दोस्तों 48। जैसे ही इसको कटा दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कर देते हैं, नीचे कर देते हैं या ऊपर कर दें, और नीचे में ही कर दीजिए सर, वहाँ पे छोड़ दीजिए, इसी जगह कर देते हैं। ये देखिए तो सर घटा देंगे, यानी कि ये देखिए आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों, कुछ भी नहीं कर रहे हैं कि 48 एलसीएम है, ये 28 कहाँ से आते, देखिए 4 और 3 7 हुआ, तो 7 एक दिन का कार्य हुआ, तो वही कह रहा है कि 4 दिन तक किया, तो 7 चौके क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हम लोग घटा देंगे तो 20 भाग हो गया, कितना भाग बचा हुआ, तो यहाँ पे लिख देंगे 20 बट्टा में क्या कर देंगे दोस्तों 48, इस जगह 20 बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 48 हो जाएगा। तो इसी को जब कटाइएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए हम कटा देते हैं, तो 2 से कटेगा तो 2 से हो जाएगा दोस्तों 10, 4 से 4 से कटा दीजिए, डायरेक्ट कट रहा है तो इसमें की दिक्कत, 4 पंचे क्या होता है 20 होता है, और 4 से कटेगा तो बच्चों क्या 48 हो जाएगा, तो 5 बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों 12, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तरीका क्या था कि पी क्यू किसी काम को इतना दिन में कर सकता है, वे कर रहा है कि 4 दिनों तक 7 किया का, तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा, तो 4 3 7 यानी कि 7 हुआ सर, ये दोनों को जोड़ने के बाद कितना हो रहा है 7 हो रहा है, तो एक दिन में 7 काम कर रहा है, 4 दिन में क्या करेगा 28 काम, तो 48 में 28 घटा देंगे तो हम लोगों का शेष बचा हुआ 20 काम और नीचे में रहेगा टोटल 48, इसीलिए कटा देंगे तो 5/12 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पे कर रहा है कि ये देखिए लिखा हुआ है कि एक संख्या हम लोगों का दिया है कि 9:5 में विभाजित किया है, जब प्रत्येक संख्या में से 8 जोड़ दिया जाता है तो उनका अनुपात 5:3 हो जाता है, तो दोनों में से सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो ये देखिए दोनों में से सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है दोस्तों 9 अनुपात क्या लिखा है हम लोगों का 5 लिखा है, यानी कि 9 और क्या है 5 लिखा है। तो 9 अगर 5 लिखा हुआ है, दोनों संख्या दिया है दोस्तों, तो इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं। ये देखिए यानी कि 2 गो संख्या है सर, एगो संख्या और एगो दूसरा संख्या दिया है, तो 2 गो संख्या लिखा है, एक है हम लोगों का 9 और एक क्या है दोस्तों हम लोगों का 5 लिखा हुआ है, तो इसको अनुपात से हटाएंगे तो इसको लिख देंगे 9x और इसको क्या लिख देंगे दोस्तों 5x लिख देंगे। अब यही कह रहा है कि जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाता है, तो ठीक है सर प्रत्येक संख्या में जोड़ देते हैं 8, ये देखिए यहाँ पे कर देंगे 9x प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 8 कर देंगे, इधर कर देंगे हम लोग 5x प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 8 कर देंगे। दोनों संख्या में जोड़ा जाता है तो उसका अनुपात कितना हो जाता है 5:3। देखिए अनुपात एक तरीके से बट्टा का रूप है, इसीलिए 5:3 करने का मतलब यहाँ पे 5 बट्टा में क्या कर देंगे दोस्तों हम लोग 3 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे दोस्तों क्रॉस गुना यहाँ पर हो जाएगा सर, तो क्रॉस गुना जैसे की जगह ये देखिए यानी कि 3 से गुना हो जाएगा। ये देखिए इसको ब्रैकेट में आप लिख दीजिए दोस्तों ताकि आपको दिक्कत ना लगे, इसको ब्रैकेट में, इसको भी ब्रैकेट में, यहाँ भी ब्रैकेट में और यहाँ भी ब्रैकेट में। तो अब क्रॉसिंग गुना होगा, 3 से गुना हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 9 तिया क्या हो जाएगा हम लोगों का 27 और क्या हो जाएगा दोस्तों x हो जाएगा प्लस का प्लस, 8 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा, अब बराबर का बराबर, इधर हो जाएगा हम लोगों का 25x प्लस 8 पंचे क्या हो जाएगा 40। ये कहाँ से लिख रहे हैं हमको कुछ समझे में ना आ रहा था, ये देखिए कहाँ से लिख रहे हैं, ये देखिए ये क्रॉसिंग गुना, ये 3 जो है इसमें गुना हुआ, जो ब्रैकेट के अंदर 9x प्लस 8 है, इसीलिए 9 तिया 27 और 8 तिया 24। उसी प्रकार से ये वाला 5 इधर में गुना हुआ, इस तरीके से गुना हुआ, इसीलिए यहाँ पे इस तरीके से लिखे हैं। बस आपको समझाने के लिए इतना बात हम बताए कि अब देखिए तो यहाँ पे कर लेते हैं सर, इसमें दिक्कत क्या है कि 27x इधर x वाला को एक साइड कर दीजिए दोस्तों, यहाँ पे लिख देंगे 27x और माइनस क्या कर देंगे इधर कर देंगे 25x कर देंगे, x वाला एक साइड कर दिए और अंक वाला एक साइड, तो इधर हो जाएगा सर 40 माइनस क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। बस एक स्टेप यहाँ पे करेंगे और आंसर लिखेंगे। ये देखिए कि सर 27 में 25 जाएगा तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 2x हो जाएगा, इधर हो जाएगा सर
24 6 30, तो 24 6 30 इधर हो जाएगा 16, क्या हो जाएगा 16, तो कटा लीजिए सर x बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 8 क्या होता है 16, डायरेक्ट काटिए। अब वो बट्टा करेंगे काटेंगे तो वही करा कि दोनों में से सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ा कौन था, 9 है बड़ा कि 5 बड़ा है, तो सर हम लोगों का 9 बड़ा है तो 9x के जगह 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हम लोगों का 72 आ जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 72 आ जाएगा। क्यों 72 आया, तो ये देखिए x के जगह 8 आया कि नहीं, तो यहाँ पे 9 हम लोगों का क्या है दोस्तों 9 बड़ा है, इसीलिए यहाँ पे जैसे ही लिखेंगे कि 9x जैसे ही लिख देंगे कि बड़ी संख्या क्या है सर 9x है, तो 9 गुना क्या कर देंगे दोस्तों 8 कर देंगे, तो 9 8 हम लोगों का क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 72। अरे सिंपल सा है कि 9 बड़ा है कि 5 बड़ा है, तो सर 9 बड़ा है, तो x के जगह जब हम लोगों का 8 आया तो 9 8 क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप चैनल पे पहली बार आए तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू, फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।